सखी मंगल गाओ धरती अंबर सजाओ मेरे बालम की बिखरी सारी। लेकिन अब क्या कहेंगे बेचन भैया फिर से आया बेचन भैया फिर से आया कुछ संगीत सुना भैया बिसरे न रखिया से अरे बिसरे न रखिया से सूरज कमाल का बंगा हो रहा। ये क्रांतिकारी कदम है। चंद्रहास दमन के न्योता कहलन को कहानी के चला बच गल है तब भैया के जब है श्रद्धांजलि में चलब कहता हम लगल कि जौन पटकथा बेचन भैया के लिखाई तो उन्हें विजयों के लिखा जाएगा। लेकिन इतना लोगों का दुआ, इतना लोगों का प्रेम, इतना लोगों का आशीर्वाद बनारस में एमएलसी साहब बनारस में साहब 11-21 किलो घी तो हवन लोग करवावे लगे जब घरे मेदांता में भर्ती रहे। 28 तारीख को आप सभी कलाकारों को मैं आमंत्रित करता हूं। बिहार मोहनिया से 10 किलोमीटर कोचस रोड पर सतमा ग्राम सभा सिलौधा 28 तारीख को दिन में 12 बजे से 12 बजे रात तक 10,000 गरीब विधवा विकलांग लोगों के भोजन की और वस्त्र की व्यवस्था मां मुंडेश्वरी होम्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से लाखों का खर्चा इस बात पर किया जा रहा है कि विजय लाल यादव को पुनर्जन्म मिले। इसमें सारे कलाकार आमंत्रित हैं। क्यों निराश होकर मत आएगा कि जानी हम वहां रहेंगे, टाइगर अभी जिंदा है, आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। बहुत बढ़िया से आप लोगों का सम्मान होगा क्योंकि जो आदमी इतना खर्च कर रहा है तो कहा कि कलाकारों को आमंत्रित कर दीजिएगा। हम कहा यार तुम बुलाओ थोड़ा हम करो नहीं आप कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के ये यूट्यूबर साथी
ग्राम का नाम, आप लोग यूट्यूबर साथी भी आमंत्रित है। गाड़ी कर लेना, गाड़ी कर लेना, गाड़ी का खर्च भी तुम्हें मिलेगा और आप तुम वहां कवर करो। हो सकता है कि तेजस्वी तो नहीं लेकिन तेज प्रताप यादव के भी आने की संभावना है। बैठे रहेंगे। इतना बड़ा आयोजन कार्यक्रम, 10,000 लोगों को खाना खिलाना, वस्त्र वितरण और लोगों को विदा करना, उसमें कलाकार 5-5 मिनट अपन गीत प्रस्तुत करिहन। तोहरे हिम्मत के तो धन्यवाद। तोहरिया मत बात कि यहाँ काट के चला हम तो नहीं, हम बता और विशेष रूप से प्रधान जी आप भी इन कलाकारों के लिए, वहाँ के लिए नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार के जो भी कलाकार वहाँ एकत्रित होंगे उनके लिए आप आमंत्रित हैं। मेन जो हो फोकस हो आप तो के नाम में होता तो यहाँ कुछ कलाकार ऐसा हो कि जब प्रधान दीजिए मनोज जिनको आज तक मैं नहीं भूला पाया और शायद के स्वर्गीय बेचन राजभर की आज इस ऐतिहासिक श्रद्धांजलि सभा में मैं अपने तरफ से और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सम्मानित जनता की तरफ से, क्षेत्रीय जनता की तरफ से, कलाकारों की तरफ से मैं हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और साथियों, हम उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। मैंने सिर्फ आज एक वादे का निर्वहन किया कि पिछले साल मैंने कह दिया था और बड़े दिल से कहा था, हम व्यवस्थापक साथियों को बहुत धन्यवाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आपने एक ऐसी परंपरा डाली है, अगर आप नहीं याद करते, हम नहीं याद करते, कलाकार नहीं याद करेंगे, विजय लाल याद नहीं करेंगे, तो रामदेव जी कौन थे, बुल्लू कौन थे, हीरा जी कौन थे, और जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, स्वर्गीय बेचन राजभर जी कौन थे। जो भी अपने अतीत को, अपने महापुरुषों को भूल जाता है वो कभी विकास नहीं कर पाता है। मैं व्यवस्थापक मंडल को, खास तौर से इस नौजवान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और आशीर्वाद देता हूं। मेरे दोस्तों, मैं पिछले साल भी शायद कुछ बोल नहीं पाया था। कवि जी ने कहा कि हमने भी श्रद्धांजलि गीत गाया था विजय लाल जी की सीरीज में, जिसमें हमने कहा था, आइला सवेरे चली गई दोपहरिया। आपने लड़कपन देखा, बेचन जी जवानी देखा, और जवानी में कोई चला जाए तो आने वाले लोगों पर क्या गुजरती है। और दोस्तों, लड़के का कष्ट लोग भूल जाते हैं, भाई का कष्ट भी बहुत होता है, लोग भूल जाते हैं, लेकिन असली में जब यार चला जाता है तो शायद सही यार होगा तो जिंदगी भर भूल नहीं पाता है। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि जब जब आप कार्यक्रम करेंगे मैं जरूर आऊंगा। लगा कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि 3 दिन से हमारे पार्टी की तरफ से देश बचाओ देश बनाओ पदयात्रा का कार्यक्रम जहूराबाद में चल रहा है।
और आज कासिमाबाद से चल करके 12 तक पदयात्रा गई, क्रांतिकारी नौजवान चले और उनकी सारी व्यवस्था करते हुए हम किसी तरीके से आए कि मेरा दिया हुआ वचन अपने क्षेत्र में ही न छूट जाए। दोस्तों, हम आभारी हैं। 100 करोड़ तो बहुत कम होता है कभी जी। 100 अरब भी रुपया हम इकट्ठा करके दे देंगे, कोई मेरा वेतन तो ले आके दे दे। 100 अरब देने के लिए तैयार है। हजारों अरब रुपया किसी यार को वापस नहीं लौटा सकता। दोस्तों, कार्यक्रम बहुत हुए। विजय लाल यादव जी को एक बात के लिए मैं बहुत शुभकामना देता हूं कि दोस्तों, सही बात तो यह है कि विजय लाल जी ने 27 तारीख को कहा था कि हम लखनऊ आ रहे हैं। मैं 27 तारीख को लखनऊ था। हमने कहा कि आप 27 को आकर के 28 को पहुंचेंगे और 28 को मुझे दिल्ली जाना है। था एक मामला जिसको आप जानते हैं। हम दिल्ली से लौट आते हैं, कब आप आओ मित्र? विजय लाल ने कहा कि नहीं, तब तक तो बहुत देर उस मामले में हो जाएगी। हम कहे कि हम 10 बजे निकल जाएंगे दिल्ली, ये कहे कि 10 बजे से पहले हम आ जाएंगे। मेरे दोस्तों, 10 बज गया, 11 बज गया और जब विजय लाल का टेलीफोन मैंने मिलाया तो 20 बार घंटी गई, कोई उठाया नहीं। तो मेरा ड्राइवर होगा, पूछ लीजिए। मैंने कहा कि लगता है कि विजय लाल का एक्सीडेंट हो गया। और हमने तुरंत प्यारे लाल कवि जी को मिलाया। विजय लाल जी कहाँ हैं? सवेरे तो हमसे बात किए थे कि हम एक्सप्रेस वे पर चढ़ गए हैं। उन्होंने बताया कि विजय लाल जी का एक्सीडेंट हो गया। उस समय तक ये अस्पताल में थे और उस अस्पताल में मैं दिल्ली की यात्रा छोड़ करके और अस्पताल में पहुंचा और देखा कि आंखें खुली हुई थी, सर पे चोट थोड़ी थी लेकिन बोल रहे थे। मैंने कहा कि शुक्र करो भगवान का, गाड़ी तो लाखों आएगी लेकिन विजय लाल कहाँ से आता। कम से कम हमारे छोटे भाई को, हमारी जनता के लिए, हमारे विजय लाल को तो कम से कम दे दिया ईश्वर ने, कुदरत ने। इसमें हम सारे लोगों की एक बात याद रखना विजय लाला जी, कि पता नहीं किसके भाग्य से कौन आगे बढ़ता है। हम 18 साल एमएलसी रहे। 18 साल एक जिंदगी होती है, लड़का जवान हो जाता है। एक बार और हो जाएंगे तो एमएलसी होंगे, 4 बार हो जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, पता नहीं किसके भाग्य से, हमारे रिश्तेदारों के भाग्य लग गई, हमारे दोस्तों की भाग्य लग गई, हमारे कवियों की भाग्य लग गई, विजय जैसे हजारों कलाकार हैं उनकी भाग्य हमसे जुड़ गई कि जिसके खानदान में कौखौ हमारे पुराने लोग न जानते हों। और जो आदमी अपने गांव में एक प्रधानी के पीरियड में 1 साल में 21 बार सस्पेंड किया गया हो, वो उत्तर प्रदेश की ऊंची पंचायत में भी जाएगा, ये किसको पता था। लेकिन शायद सुनने वालों की भाग्य लग गई, आज मार दिया जाएगा, कल मार दिया जाएगा। लेकिन आपकी दुआओं ने केवल विजय लाल को ही नहीं, हमारे कार्यक्रम में तो न मालूम कितनी बार गोलियां चली थी, लेकिन आपकी दुआओं ने मुझे बरकरार रखा। और जो लोग प्रधान से हटाना चाहते थे, आपने उत्तर प्रदेश की बड़ी पंचायत में आपकी दुआओं ने भेज दिया। तो आपके अंदर बड़ी ताकत है। ये जितने बैठे हुए लोग हैं, आप अपने को कम मत समझिए। दुनिया सो रही है, बढ़िया से एयर कंडीशन रूम में पंखा चला करके, यहाँ तक कि अच्छा बिछौना बिछा करके, अगर इससे भी नींद नहीं पूरी होती होगी, आती होगी, तो अपने औरत को अपने बगल में रख करके दुनिया सो रही है। लेकिन बेचैन जी के नाम पर आपने सब कुछ त्याग करके कि कम से कम हम श्रद्धांजलि सभा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते। आप लोगों ने सब कुछ छोड़ करके
आप इस कार्यक्रम में जो आने का काम किया है, कलाकारों के लिए सबसे बड़ी ताकत है। मेरे दोस्तों, क्या बेचन जी को यह जिंदगी में पता था कि हम नहीं होंगे तो हमारे लिए हजारों लोग आंसू बहाएंगे? मेरे दोस्तों, मरने वाले तो रोज मरते हैं, आने वाले रोज आते हैं, लेकिन रामदेव यादव, बुल्लू यादव, हीरा यादव और बेचन राजभर कभी कभी इस धरती पर आते हैं, जिसके लिए आप और हम आज श्रद्धांजलि सभा के रूप में उनको वंदन करने का काम, याद करने का काम कर रहे हैं। हम सभी कलाकारों से आज के दिन एक ही निवेदन करेंगे कि बिरहा को बचाओ, बिरहा को बचा लो। इन पुराने लोगों से पूछो, नए लोगों, कि हम लोग जब बिरहा गाते थे तो सूरज पूरब में लालिमा बिखेरता था, 8 बज जाते थे, 9 बज जाता था, लेकिन लोग कहते थे कि एक और गाना गा करके जाइए। आखिर क्या बात है? ये मर्द भी गा रहा है, औरत भी गा रही है, अब 12 बजे के बाद लोग नहीं रहते, क्या कारण है? जरूर कुछ कारण होगा, इसकी तलाश कीजिए। आज 50 लोग, 100 लोग बिरहा वालों की तादाद बढ़ी है, ये अच्छी बात है। बेचन जी श्रद्धांजलि में गाने के लिए खड़े होकर के तैयार हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। लेकिन क्या बिरहा को वही 100 साल वाली पहले वाली बिरहा बनाना चाहते हैं? 100 साल पहले वाली भी बिरहा ठीक थी, जहां पर एक से एक छंद लिखे, साहित्य में 8 गण होते हैं, जिसका सूत्र है यह माता राजभान सलगा। जरा बताए नए कलाकार, क्या आपका काम तो चल जा रहा है? आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो लोग अपने आने वाली पीढ़ियों के साथ, आज हम राजनीति में कहते हैं, राजनीति नहीं बतियाते हैं कि दोस्तों सोच समझ करके वोट दो। जहां सवाल पूछेगा कि क्यों पापा एक अच्छा फला नेता था जो हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, आपने 2.5 किलो राशन पर उसको बदल दिया। काश होता तो कन्या विद्याधन 80,000 हो गया होता, हम भी पढ़ लिख लिए होते। आपने किस छोटी गलती से लिखा है, थोड़ी सी भूल का भयंकर परिणाम हो सकता है। लिखा है चौराहे पर, रुकिए देखिए तब जाइए, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। गरीबों, अगर आगे कहूंगा तो आप कहेंगे कि राजनीति बतिया रहे हैं। मेरे दोस्तों, हम कब समझेंगे? हमारी तादाद इतनी, इसमें कौन लोग हैं सुनने वाले? बेचन को कौन सुन रहा है? जरा नजर उठा करके देखिए, कौन सुन रहा है? वही लोग सुन रहे हैं जो गरीब हैं। आपके बेचन राजभर के लिए वो अमीर क्यों नहीं आया कि चलिए एक छोटी बिरादरी राजभर का बेटा इतना बड़ा कलाकार था, दुनिया को छोड़ के चला गया, उसकी श्रद्धांजलि तो कम से कम देते। एक का नाम बताइए। और जब वही जरूरत पड़े विदेश में शासन सत्ता की, तो आपका हाथ जोड़ते हुए दिखाई देगा। हाथ जोड़ने पर वोट नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है कि काशीनाथ हाथ जोड़ दे और आप किसी को वोट दे दें। यह वह ताकत है मेरे दोस्तों, जो कहां से मिली है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लड़का मर गया था और सवेरे उनको लंदन की मीटिंग में जाना था। लड़का मर गया, जाने लगे। उनके भाई ने कहा कि अम्बेडकर, तेरा बेटा मर गया है, बगैर दाह संस्कार किए हुए तुम लंदन जा रहे हो। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, गरीबों चाहे जिस जात धर्म के गरीब हो, बड़े लोगों में भी गरीब हैं, छोटे लोगों में भी धनी हैं, लेकिन मैं इन गरीबों की बात, चूंकि बैकवर्ड कास्ट और शेड्यूल कास्ट में ज्यादा गरीब हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं कि अम्बेडकर ने जवाब दिया था कि भाई आज मेरा एक बेटा मर गया, बर्दाश्त है,
लेकिन अगर लंदन की मीटिंग में नहीं जाऊंगा तो इस देश के गरीबों को अधिकार करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों मत जाइए, जाना नहीं है।